अड़गानंद महाराज के चरणों में सादर प्रणाम, सादर वंदन। मैं डीएमपी का प्रोग्राम करने गया था, डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम। 10 दिन हम लोग साथ में थे, 7-8 लोग आए थे, तो बहुत सारे लोग थे। अंत में 8 लोग 9 लोग बचे थे। लेकिन 10 दिन साथ रहने में जब अंतिम दिन सब अपने अपने घर जाने लगे, बड़ा दुख हुआ। सिर्फ 10 दिन सब साथ में थे और बहुत दुख हुआ। तब मुझे एहसास हुआ कि मोह कितनी ताकतवर चीज है, और मोह बंधन का सबसे बड़ा कारक है, सबसे बड़ा। तो मनुष्य जब जन्म लेता है, जन्म से जैसे ही वो जन्म लेता है, जन्म से वो किससे घिर जाता है? जन्म से। जैसे उसका जन्म हुआ वैसे वो परिवार से घिर जाता है। ये परिवार उसे नाम देता है, उसका लालन पालन करता है, बस यहीं से मैं का विकास होना शुरू हो जाता है। उसका नाम रख देता है ना वो। जैसे अब मैं ही पैदा हुआ तो मेरा नाम रख दिया होगा अवध। तो 30 साल तक पहुंचते पहुंचते मैं इतना मजबूत हो गया, मेरा घर हो गया, मेरा शहर हो गया, मेरा प्रदेश हो गया, मेरा देश हो गया, मेरा रिश्तेदार हो गए, सब इतने सारे फैक्टर पैदा हो गए। एक को छोड़ना मुश्किल है, एक को, यहां इतने सारे हो जाते हैं। और ये जो नींद है, ये बड़ी गहरी नींद है, बहुत गहरी। बहुत कम लोगों को इस आंख से दिखाई पड़ता है। सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ तो सिद्धार्थ बहुत कुछ तपस्या कर चुके थे पिछले जन्मों में, इसलिए उनकी एक किताब है जातक। जातक में उनके पुराने जन्मों की कहानियां हैं। अच्छा, साधना का एक बड़ा प्यारा उसूल यह भी है कि अगर आज आपने शुरू किया और 10 साल भी इस शरीर में रहे तो वो आपका जो में शामिल हो जाएंगे। और घबराइए बिल्कुल मत। और एक दिन में एक बार आसमान की तरफ जरूर देखिए। अरबों अरबों तारे, तारे अरबों अरबों। हम जिस सोलर सिस्टम पे रहते हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। ऐसे अरबों सोलर सिस्टम हमारी मिल्की वे में है, और हमारी जैसी मिल्की वे अरबों मिल्की वे है। आजकल लोगों ने आसमान देखना छोड़ दिया तो सपने छोटे हो गए। घबराने की कोई बात नहीं। पहला अध्याय आप सबको अगर पसंद आया तो मैं ये कहता हूं कि आप इस धारा को बढ़ाइए। आप इस धारा को बढ़ाइए, कोशिश करिए कि लोगों तक गीता पहुंचे। और जिनको भी गीता दीजिए उस पर रे अवध ओझा चैनल जरूर लिख दीजिए कि व्यक्ति अगर ना पढ़ पाए तो कम से कम जब वो देखे तब पलट कर करेक्ट करेगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे न जाने आप कितने घरों में दीपक जला देंगे। कोशिश करिए। अगर आपके जीवन में खुशहाली आई है, शांति आई है। एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे फोन किया, नंबर सेव है, कहा भैया इधर ही रहते हैं पूर्वांचल में भैया, और गीता का प्रोग्राम देख रहे हैं भैया, और जीवन में सब कष्ट ही खत्म हो गया भैया। भैया भाई से झगड़ा चल रहा था भैया, खत्म हो गया भैया। हमने कहा भाई तू रख ले 1 बीघा, क्या था, हमें कोई मतलब है जा। फिर उसने कहा नहीं भैया हमको नहीं चाहिए, तुम ही रख लो। अब इस बात पे झगड़ा हो रहा है कि खेत रखेगा कौन। और भैया दोनों परिवारों में बड़ा मेल हो गया। भैया सब एक दूसरे घर आने जाने लगे, खाने पीने लगे। भैया सब तनाव ही खत्म हो गया, वकील का खर्चा, कोर्ट कचहरी सब खत्म भैया। हर घर में दीपक जलाने की कोशिश करिए। जब सब घर में दीपक जलने लगेगा, एक समय आएगा जब सब घर में दीपक जलने लगेगा। मुसलमान है, उससे कहिए कि तुम अपनी कुरान खुद पढ़ो यार, दूसरे से मत पढ़वाओ। दूसरा तुम्हें वो अर्थ बताएगा जो वो बताना चाहता है, तुम खुद पढ़ो। ईसाई से कहिए यार तुम अपनी बाइबल खुद पढ़ो, कुछ अच्छे इंस्टेंस हमें भी बाइबल यार, कुछ यार जप्पू जी की कोई लाइन, एक ओंकार सतनाम अकाल मूरत निर्भय निर्भो कर्ता पूरक, उससे कहिए सुनाओ भैया, डिस्कस करो सब लोग बैठकर। और फिर देखो आने वाले समय में और हर आदमी सिपाही बन जाएगा सामाजिक समरसता का, सोशल स्टेबिलिटी का। हर आदमी सिपाही बन जाएगा।
सब कहेंगे अरे यार तुम्हारी गीता में लिखा है, हमारे कुरान में भी लिखा है यार, यही लिखा है। हम कहां लड़ रहे थे? वो कहेगा दौड़ दबा कि भैया देखो हमारे आदि ग्रंथ में भी यही लिखा हुआ भैया। सब साहेब के हुक्म से होता है साहेब, यही तो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। ये रास्ता थोड़ा सा कठिन जरूर है। फिर लोग कहते हैं कि यार सब सन्यासी हो जाएंगे तो संसार का क्या होगा? संसार स्वर्ग बन जाएगा। अगर सब सन्यासी हो गए, अगर सब सन्यासी हो गए तो संसार स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि सब सन्यासी हैं तो सबके अंदर करुणा होगी, सब सन्यासी हैं तो सबके अंदर अपारिग्रह होगा, उतना ही आदमी रखेगा जिसको जरूरत है। सब सन्यासी होंगे तो सबके अंदर सेवा का भाव पैदा हो जाएगा। कोई सड़क पर गिरेगा तो लोग उठाएंगे, मोबाइल से वीडियो नहीं बनाएंगे। सन्यासी आईएएस, सन्यासी मंत्री, सन्यासी आईएएस, सन्यासी मंत्री, सन्यासी प्रधानमंत्री, क्या बुराई है? क्या बुराई है? कुछ छोड़कर नहीं जाना है, बस समझ विकसित करना है, भागना ही नहीं। और फिर जीवन में क्रांति का सूत्रपात होगा, और फिर जीवन में क्रांति का सूत्रपात होगा। आज से दूसरे अध्याय की शुरुआत। आपने पहली बार, इसीलिए मैं कहता हूं आईएएस बनने के लिए योग्यता जरूरी है, तो नेता बनने के लिए भी योग्यता अपरिहार्य कर देनी चाहिए, नेसेसरी। हमसे बहुत लोग, मैंने कहा मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, बहुत लोगों ने कहा अरे अरे मास्टर तुम चुनाव लड़ोगे तो तुम्हारे ऊपर विश्वास खत्म हो जाएगा। अच्छा वर्ग है सभी, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, जैसे सबको बाहर निकलना चाहिए, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं। वो गुप्तेश्वर पांडे जी हैं, डीजीपी थे बिहार के। मैं तो व्यक्तिगत रूप से कभी उनसे मिला नहीं, लेकिन रामचरितमानस का पाठ करते हैं, भागवत पाठ करते हैं, अच्छे चीज का फैलाव कर रहे हैं, पॉजिटिविटी का फैलाव कर रहे हैं। आप लोग रील बनाते हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर पॉजिटिविटी पे ज्यादा ध्यान दिया करिए। रील बनाना कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, आय का सोर्स है, बनाइए। लेकिन ऐसा सोचिए कि मैं कुछ बनाऊं उससे सामने वाले को फायदा हो। कुछ R&D करिए, रिसर्च करिए, डेवलप, ढूंढिए कुछ अच्छी अच्छी बातें, कुछ कुरान से बातें ढूंढिए, कुछ गीता से ढूंढिए, कुछ रामचरितमानस से ढूंढिए, कुछ अष्टांग हृदय से ढूंढिए, बड़े सारे आयुर्वेदिक ग्रंथ पढ़े, कुछ उसमें से ढूंढिए कि आज मैं इस देश की जनता को, इस दुनिया की जनता को कोई अच्छी चीज बताऊंगा जिससे उसके जीवन में एक सकारात्मक पॉजिटिव परिवर्तन हो। और फिर देखिए आप भी मस्त रहेंगे और दुनिया तो मस्त रहे। जो बांटोगे, इत्र के बांटने वाले के पास खुशबू आती ही है, इत्र बेचने वाले के पास खुशबू आती ही है, यह नियम है। तो जब आप पॉजिटिव चीजें बांटना शुरू करेंगे, आपका मन पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव मन आसमान की बुलंदियों पर ले जाएगा आदमी को। घबराइए मत, साधना शुरू करिए। अब आदमी सन्यास की तरफ आता है, कुछ विशेष परिस्थिति में आता है। बहुसंख्यक जो सन्यास की तरफ आते हैं, अध्यात्म की तरफ आते हैं, वो कुछ विशेष परिस्थितियों में आते हैं। जैसे सांसारिक असफलता, सांसारिक असफलता, मैं उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल। कुछ भी कर रहा था, फाइनल डेस्टिनेशन तक चीजें नहीं पहुंच रही थी, समझ में नहीं आ रहा था गलती कहां हो रही है। उपेक्षा, निग्लेक्शन, जिसके पास देने को कुछ नहीं है उसे कोई नहीं पूछता, उसे कोई नहीं पूछता, नियम है ये। दुख, दिन प्रतिदिन चुनौतियां आती जा रही हैं और आदमी एक से निकलता नहीं, दूसरा सामने आ जाता है। असंतुष्टि, ये कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें आदमी सन्यास की तरफ जाता है। और ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, मेरा कर्म फूटा है, कहते हैं भैया हमारा कर्म फूटा है ना। आपकी आंख फूटी, कर्म तो फूटा ही नहीं है, आपकी आंख फूटी है, आंख।
किसी का कर्म नहीं फूटा है इस धरती पर, जिसका भी फूटा है आंख फूटी। भाई साहब अगर मैं आईएएस बन जाता ना, अब तक 10-12 जांच चल रही होती मेरे ऊपर। इंद्रियों पे था, शुद्ध इंद्रियों पे था, मन इंद्रियां, और इंद्रियों को पोषित करने के लिए पैसा चाहिए। अच्छी सीन देखने के लिए स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा। क्यों लोग पैसा कमाना चाहते हैं? जितने लोग इंद्रियों पे हैं, सेंसेस पर, जो भी सेंसेस पे जी रहे हैं। अब एक सेंस है आंख, जहां आप रहते हो उस जगह अगर आप 2 साल रह रहे हो तो वही सब चीज देख देख के ऊब चुके हो। अब आंखें कुछ नया और अच्छा देखना चाहती, तो आप कह रहे हो भाई स्विट्जरलैंड जाना है, इसीलिए घूमने से मन फ्रेश होता है। अब स्विट्जरलैंड अगर जाना है तो पैसा लगेगा बोरा भर। अब घर में अगर खाना खा रहे हो, जीभ सबसे एक्टिव इंद्रिय है ये, इसको संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है, जीभ। और 5 स्टार का खाना, 7 स्टार का खाना, 2500 रुपए की एक कटोरी दाल, पैसा लगेगा। कान, अच्छा संगीत सुनना है। अब लौंडा डांस देखना बिहार का, और फिर ऐश्वर्या राय का डांस देखना। रिहाना का डांस देखने के लिए, रिहाना का डांस देखने के लिए अंबानी ने 75 करोड़ रुपया दिया। आज क्यों इस समाज में इतनी मारामारी है? बहुसंख्यक लोग इंद्रियों पे जी रहे हैं। करप्शन असंतुष्ट इंद्रियों का परिणाम है। लिख लीजिए इसे नोट करके। करप्शन कोई करप्ट कोई व्यक्ति थोड़ी होता है, करप्शन असंतुष्ट इंद्रियों का परिणाम है। और ले आओ, और जितनी भी भौतिक चीजें हैं, जितनी, सब यही कैपिटलिज्म का खेल है, सब पैसे से मिलती है। करप्शन, भ्रष्टाचार असंतुष्ट इंद्रियों का परिणाम है। असंतुष्ट इंद्रियां और अज्ञानी मन। अगर मैं आईएएस बन जाता, जांच चल रही होती, लूट के डिपार्टमेंट बराबर कर देता, क्योंकि इंद्रियों पे था। इसीलिए जब आदमी ध्यान के रास्ते में उतरता है, ज्ञान के रास्ते में, मैं पहले सोचता था कि यार ये संत महात्मा करुणावान कैसे हो जाते हैं? ऐसा क्या हो जाता है कि इनके अंदर करुणा पैदा होती? भाई कोई गाली देगा तो फिर क्रोध तो उठेगा ही, वैसे क्रोध ना उठे कोई बात नहीं, ये कोई गाली दे। अब बुद्ध के जीवन की एक घटना है कि एक आदमी आया, उनके मुंह पे थूक के चला गया, वो मुस्कुरा रहे, इतने में तो पिस्टल निकल आए तुरंत, 315 कि रखो गलाम से इसको ऊपर। लेकिन अब मैं सोचता हूं कि नहीं, जब व्यक्ति शांत हो जाता है तो उसे दूसरे का मन दिखाई पड़ने लगता है। ये बहुत बड़ी घटना होती है। जब आदमी का मन शांत हो जाता है तो उसे दूसरे का मन दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए किसी संत महात्मा के पास जाना, बहुत सोच समझ कर जाना। कभी कभी तुम जाते हो और तुम्हारे मन की बात वो बोल रहे हैं, तुम्हें लगता है अरे यही तो मैं सोच रहा था, मन देखने लगता है। तो बुद्ध का मन तो खत्म हो चुका था, गायब हो चुका था, तो उन्होंने देखा कि इसका मन कितना अशांत है, इसलिए करुणा पैदा हुई। इसलिए करुणा पैदा हुई। सन्यास कोई खुशी से नहीं आता। महाराज जी ने कई बार कहा कि कोई खुशी से सन्यासी नहीं बनता, कुछ परिस्थितियां होती हैं, और उन्होंने कहा कि जब वो सन्यास के संस्कार जागृत हो जाते हैं तो आना ही पड़ता है, फिर कोई रोक भी नहीं सकता। पारिवारिक मोह सबसे ज्यादा बाधा बनती है, रूढ़ियां बाधा बनती हैं। अब रूढ़ी का महाराज जी कहते हैं कि हम धर्म के नाम पर हम कुरीतियों के शिकार हैं, इसलिए दोष हमारा है। अब धर्म इतनी बड़ी चीज है, धर्म 1000 बार मैंने आपसे कहा कि धर्म मानव विकास का विज्ञान है, मानव विकास का विज्ञान, साइंस है ये। इसको फिजिक्स से मत, ये भी विज्ञान है, ये भी साइंस है। फिजिक्स के नियम, केमिस्ट्री के नियम सब यहां लगते हैं, कुछ अलग नहीं है। मानव विकास का विज्ञान, जब मनुष्य इंद्रियों से उठकर, सेंसेस से उठकर कॉन्शियस पर पहुंच जाता है। यहां स्त्री उसके लिए भोग है, यहां स्त्री उसके लिए शक्ति है। अब विवेकानंद वैश्या को मां कह रहे हैं, लोग गुस्से में अपनी पत्नी को वैश्या कहते हैं। मैंने देखा लोगों को गुस्सा आ जाते तो अपनी पत्नी को वैश्या कहते हैं। पत्नी को गाली नहीं दिया जाना चाहिए, ना उसे मारा जाना चाहिए, वो कुछ भी करे। पत्नी आईना है पुरुष का, स्त्री आईना है पुरुष का। अपवाद हर जगह हो सकता है। सुकरात की पत्नी बहुत खतरनाक थी, बहुत खौलता हुआ पानी डाल दी थी चेहरे पर, आधा चेहरा जल गया था। अपवाद हर जगह हो सकता है, लेकिन
स्त्री पुरुष का आईना है। पुरुष कमजोर होगा, स्त्री उद्वेलित होगी, नियम है ये। इसलिए हर पुरुष को शक्ति पर ध्यान जरूर देना चाहिए। महिलाओं को तो देना ही चाहिए, पुरुष को अनिवार्य रूप से देना चाहिए, अनिवार्य रूप से। और पुरुष को ध्यानी तो होना ही चाहिए। अगर पुरुष ध्यानी नहीं हो पाएगा तो उसे पार्वती कभी नहीं मिलेगी। और छोटे मोटे झगड़े हर जगह चलते हैं, उसका कोई बात ही नहीं। धर्म जो है वो मानव विकास का विज्ञान है। सारे धर्म, मैंने बार बार कहा, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसमें? हिंदू, मुसलमान, सिख में। हम रूढ़ि का शिकार हो जाते हैं। स्वर्ग जाना है, स्वर्ग बनाना है धरती पर, जाना क्यों है? और जो यहां स्वर्ग में रहने का आदी हो जाएगा वो वहां भी स्वर्ग में रहने का आदी हो जाएगा। हम रूढ़ि का शिकार हो जाते हैं। इस पर ध्यान देना है हर चीज पर। इसका मतलब यह नहीं कि धर्म को गाली देना है। जो भी शंकर जी की पूजा कर रहे हैं और उनके अंदर तीसरा नेत्र नहीं खुला है, इसका मतलब पूजा व्यर्थ जा रही है। त्रिनेत्र, जो भी समय का सम्मान नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो महाकाल, काल यानी समय। पश्चिम ने समय को पैसा कहा, हमने समय को भगवान कहा, महाकाल। पश्चिम ने कहा टाइम इज मनी, हमने कहा नो, टाइम इज महाकाल, भगवान। जो भी हनुमान जी की पूजा कर रहा है और उसको बीमारी है, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। 1 घंटा सांस पर ध्यान दे दो। 1 घंटा बहुत है, 10 मिनट से शुरू करना। जब 10 मिनट सांस पे ध्यान लगना है तब 15 कर लो, 20 कर लो, 25 को। और जब सांस तुम्हारे पकड़ में आने लगी, यही मंत्र है सांस। डेड बॉडी में सिर्फ सांस नहीं होती है, बाकी सब कुछ होता है। सांस को कमाना है, पूरी दुनिया आपके चरणों में। तो महाराज जी कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर बहुसंख्यक लोग कुरीति का शिकार हो जाते हैं। और हर समय कुरीतियां होती है। महात्मा बुद्ध के समय एग्जांपल दे रहे, केश कंबल एक संप्रदाय था जिसमें केश को बढ़ाकर कंबल की तरह प्रयोग करने को पूर्णता का मानदंड माना जाता है। बाल बढ़ा लिया, उसी को कंबल बना लिए। कोई गोवर्तिक गाय की भांति रहने वाला, कोई कुकुरवर्तिक कुत्ते की तरह खाने पीने रहने वाला। हर काल में कुरीतियां रहती हैं। ब्रह्म विद्या का इनसे कोई संबंध नहीं है। संप्रदाय और कुरीतियां पहले भी थी, आज भी हैं। ठीक इसी प्रकार कृष्ण काल में भी संप्रदाय थे, कुरीतियां थी। उसमें से एकाध कुरीति का शिकार अर्जुन भी था। इस पे ध्यान देना है। इस पे ध्यान देना है कि शंकर जी की पूजा कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं। अब जो भी शिव का पुजारी है, जो भी भगवान शंकर का जो भी पुजारी है, उसके जीवन में ध्यान ना हो, असंभव। उसके जीवन में योग ना हो, असंभव, असंभव। आदि योगी, महायोगी, ये उनके टाइटल हैं। हमारा जो भगवान कर रहा है वो हम ही नहीं करेंगे। उसको नंदी बनना पड़ेगा। शिव का जो भी भक्त होगा उसको नंदी बनना पड़ेगा, नंदी। और नंदी मंदिर के बाहर बैठे, धैर्य। ऐसे आपको भी नंदी की तरह आंख बंद करके बैठना पड़ेगा। कुछ नहीं, बस बैठे रहिए, सांस को देखिए, प्रतीक्षा करिए। नंदी प्रतीक्षा ही तो कर रहे हैं कि कभी तो भगवान मंदिर से बाहर आएंगे। जाना शिव मंदिर देखना, मंदिर के बाहर नंदी बने हुए हैं। नंदी किसका प्रतीक है? धैर्य का और प्रतीक्षा का। जो भी शिव का उपासक है वो नंदी है। धैर्य उसके पास होना चाहिए, प्रतीक्षा। कुछ नहीं कर, आप कुछ कर ही नहीं सकते। विचार कहां से उठ रहे हैं आपको पता ही नहीं। तो रूढ़ियों से बचिए, धर्म का पालन करिए।